डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एमए ज्योग्राफी सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में। यूनिवर्सिटी नेम है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्लास है एमए ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर। पेपर है फोर्थ। पेपर नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जनसंख्या भूगोल किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपके पेपर 1 में था रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि ग्रामीण बस्ती भूगोल। पेपर 2 में था ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधन भूगोल। और पेपर 3 में था आपका रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि क्षेत्रीय योजनाएं और विकास। और पेपर 4 में है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी कि जनसंख्या भूगोल। विशेष कौन सा है? विश्व के क्षेत्र में, यानी कि विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1, सबसे पहले इसका इंग्लिश सिलेबस देख लेते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपना जो सिलेबस टेबल है उससे मैच करना चाहे तो मैच कर सकते हैं। उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थे जिसे मैं सुधार चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी अस फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट्स रिलेशन विथ द डेमोग्राफी, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा, देयर लेवल ऑफ रिलेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मैपिंग द पॉपुलेशन डाटा। ये इसका इंग्लिश सिलेबस हो गया। अब इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, नेचर का मतलब होता है प्रकृति और स्कोप का मतलब है विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। पॉपुलेशन ज्योग्राफी मतलब जनसंख्या भूगोल। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? नेचर एंड स्कोप यानी कि प्रकृति और विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र, ऑफ मतलब का या की, पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल की। पूरा अर्थ क्या हो गया? नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी अस फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट्स रिलेशन विथ द डेमोग्राफी। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी मतलब जनसंख्या भूगोल का विकास। अस फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता के क्षेत्र के रूप में, यानी कि इसका पूरा अर्थ क्या हो गया यहाँ तक कि डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी अस फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता के क्षेत्र के रूप में जनसंख्या भूगोल का विकास। फिर है इट्स रिलेशन विथ द डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? जनसांख्यिकी। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा? जनसांख्यिकी के साथ इसका संबंध क्या है, यानी कि जनसंख्या भूगोल का जनसांख्यिकी के साथ क्या संबंध है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट रिसोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा, यानी कि आपकी जो जनसंख्या डाटा है उसके स्रोत, यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो जानकारी है उसके कौन कौन से स्रोत है ये। देयर लेवल ऑफ रिलेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मैपिंग द पॉपुलेशन डाटा, यानी कि उसकी विश्वसनीयता का स्तर। देयर लेवल ऑफ रिलेबिलिटी यानी रिलेबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, एंड प्रॉब्लम ऑफ मैपिंग द पॉपुलेशन डाटा यानी कि जनसंख्या डाटा जो है जानकारी है उसके मानचित्रण में समस्या। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? देयर लेवल ऑफ रिलेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मैपिंग द पॉपुलेशन डाटा, यानी कि उसकी विश्वसनीयता यानी कि जनसंख्या भूगोल की विश्वसनीयता का स्तर और जनसंख्या डाटा के मानचित्रण की समस्या, ये अध्ययन करेंगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड यूनिट में। यूनिट 2 पहले इंग्लिश देख लेते हैं। यूनिट 2 का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डेंसिटी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, थ्योरेटिकल इशू, वर्ल्ड पैटर्न एंड डिटर्मिनेट। अब इसका हिंदी और इंग्लिश अनुवाद दोनों देख लेते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, एंड डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? जनसंख्या का वितरण और घनत्व। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन
थियोरेटिकल इशू यानी कि जनसंख्या के सैद्धांतिक मुद्दों की जो इशू है यानी कि मुद्दा है आपकी। थियोरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक, इशू मतलब मुद्दा हो गया। और ग्रोथ का मतलब क्या होगा? वृद्धि, यानी कि जनसंख्या सैद्धांतिक मुद्दों की वृद्धि। फिर है वर्ल्ड पैटर्न एंड डिटर्मिनेंट्स यानी कि विश्व पैटर्न और निर्धारक, यानी कि विश्व के क्षेत्र में इसका क्या निर्धारण है या क्या मुद्दा है, इसके अध्ययन करेंगे इसमें हम। ये आपका यूनिट 2 है जो कि बहुत शॉर्ट रूप में है। जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण और उसका जो सैद्धांतिक मुद्दा है वो विश्व के क्षेत्र में होगा और उसका निर्धारक देखना है बस। फिर आपका यूनिट 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन, जेंडर इशू, एज एंड सेक्स, लिटरेसी एंड एजुकेशन, रूरल एंड अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशन, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। ये इसका इंग्लिश सिलेबस हो गया। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कि जनसंख्या संरचना, जेंडर इशू यानी कि लिंग मुद्दे, एज एंड सेक्स यानी कि आयु और लिंग, लिटरेसी यानी कि साक्षरता, एंड एजुकेशन और शिक्षा। ये पूरे अलग इसका मीनिंग है जो कि अलग ही दिया हुआ है ये पूरा। पॉपुलेशन कंपोजिशन जनसंख्या संरचना, जेंडर इशू लिंग मुद्दे, एज एंड सेक्स आयु और लिंग, लिटरेसी यानी कि साक्षरता, एंड एजुकेशन और शिक्षा ये। फिर है रूरल एंड अर्बन यानी कि ग्रामीण और शहरी, अर्बनलाइजेशन यानी कि शहरीकरण, ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यावसायिक होता है इसका मतलब, स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की व्यावसायिक संरचना। ये आपका यूनिट 3 है, ये भी आपका सरल है। अब जाते हैं यूनिट 4 पे। नेक्स्ट है यूनिट 4 पॉपुलेशन डायनामिक मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी, माइग्रेशन नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियंस पॉपुलेशन डायनामिक्स, वर्ल्ड पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी मोर्टिलिटी एंड इंटरनल माइग्रेशन, पॉपुलेशन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका इंटरनल है। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। पॉपुलेशन डायनामिक मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन क्षमता और मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन और डायनामिक यानी कि गतिशीलता हो गया। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? पॉपुलेशन डायनामिक मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी यानी कि जनसंख्या प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर का गतिशीलता मापन। फिर है माइग्रेशन नेशनल एंड इंटरनेशनल। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन, जिसे हम प्रवास कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कुछ समय के लिए प्रवास करना। ये आपका प्रवासन है। किसके क्षेत्र में? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। फिर है इंडियंस पॉपुलेशन डायनामिक्स यानी कि भारतीय जनसंख्या की गतिशीलता, यानी कि भारतीय जनसंख्या किस प्रकार वृद्धि कर रहा है इसका। फिर है वर्ल्ड पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी मोर्टिलिटी एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी कि इंटरनल माइग्रेशन। इसमें प्रजनन मृत्यु दर और आंतरिक प्रवासन, इंटरनल माइग्रेशन यानी कि आंतरिक प्रवासन के विश्व पैटर्न यानी कि विश्व संदर्भ। हम इसमें क्या देखेंगे? विश्व के संदर्भ में प्रजनन मृत्यु दर और आंतरिक प्रवासन, यानी कि अपने देश में ही इसमें प्रवास करते हैं। इंटरनेशनल नहीं है, ये नेशनल लेवल का होता है। आंतरिक प्रवासन जो है एक राज्य से दूसरे राज्य या अपने गांव से दूसरे गांव में प्लान करते हैं कुछ देर समय के लिए। ये पॉपुलेशन रीजन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की जनसंख्या क्षेत्र। रीजन मतलब क्या होता है? अर्थ। ये आपकी यूनिट 3 में आए हैं ये शब्द। रीजन यानी कि क्षेत्र। रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये आपका पेपर 3 का नाम है, यानी कि क्षेत्र प्लानिंग यानी कि योजना, ये आपका 3 में था। तो पॉपुलेशन रीजन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की जनसंख्या क्षेत्र।
यानी कि इसको वितरण को बताया गया है। इसमें विश्व की जनसंख्या कौन कौन से क्षेत्र है, जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या कम है कोई क्षेत्र में, ये। फिर है आपका यूनिट 5, इसमें यूनिट 5 दिया हुआ है, बाकी के में यूनिट 4 तक ही था, लेकिन इसमें यूनिट 5 भी है। तो यूनिट 5 में है पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि जनसंख्या और संसाधन विकास। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रांसेक्शन, यानी कि इसका अर्थ देख लेते हैं। पॉपुलेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जनसंख्या और संसाधन विकास, ये इसका नाम है यूनिट 5 का। अब इसका प्रीफेस देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, अनुकूलतम या इष्टतम। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, तो अनुकूलम या इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा, यानी कि अनुकूल जनसंख्या या इष्टतम जनसंख्या, इसकी अवधारणा। इसके अंतर्गत क्या है, अंडर पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या है इसके अंतर्गत। अंडर पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या एक निश्चित सीमा में, यानी कि विस्फोट नहीं हुआ है, जनसंख्या की ज़्यादा वृद्धि नहीं है। फिर है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या, ये जनसंख्या है और ये इससे अधिक है, ये। और ये क्या है, थ्योरीज ऑफ ट्रांसेक्शन, यानी कि संक्रमण कहते हैं इसको। तो थ्योरीज ऑफ ट्रांसेक्शन यानी कि संक्रमण के सिद्धांत। ये संक्रमण क्या होता है, जनसंख्या का अधिक वृद्धिकरण, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ संक्रमण यानी कि थ्योरीज ऑफ ट्रांसेक्शन, इसके कई सिद्धांत हैं जो कि आप देखेंगे, इससे संबंधित पूरा थ्योरीज ऑफ संक्रमण यानी कि संक्रमण से संबंधित सिद्धांत। तो ये हो गया आपका यूनिट 5। ये आपका सिलेबस है MA ज्योग्राफी 3rd सेमेस्टर पेपर 4 का। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इससे संबंधित आपको किसी भी तरह की समस्या या परेशानी आए वीडियो को देखकर तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और एक बार में समझ में ना आए तो इसे एक से अधिक बार देख लेंगे, यानी कि 1-2 बार और देख लेंगे, ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाए और इसमें कोई भी परेशानी आपको ना आए। धन्यवाद।